दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना का फॉर्म कैसे फिलअप कर पाएंगे वो आप सीखने जा रहे हैं। एक एक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में SSID को लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप अपने SSID को लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद ये जो क्विक सर्च है इसमें आपको टाइप करना होगा SCHOLAR स्कॉलर। ठीक है, जैसे आप स्कॉलर टाइप कर लेंगे तो आपके सामने स्कॉलरशिप से संबंधित जितने भी आइकॉन है वो ओपन हो जाते हैं। अब आपको उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना का फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले स्कॉलरशिप आप देख सकते हैं, स्कॉलरशिप SJE, इस पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन इस पर आपको क्लिक करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आपका 4 पेज वाला आय घोषणा प्रमाण पत्र, साथ ही आपकी जो इकोनॉमिक्स ग्रुप है वो जन आधार कार्ड में अपडेट होना जरूरी है। तो सबसे पहले आप अपने तीनों जो डॉक्यूमेंट है, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र और आय घोषणा प्रमाण पत्र, और उसी के साथ में इकोनॉमिक्स ग्रुप अपडेट करने के लिए आपका जो राशन कार्ड है वो प्रत्येक सदस्य में अपडेट होना जरूरी है। तभी आप अपना स्कॉलरशिप योजना का फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही आपको NSP पोर्टल पर जो OTR है वो क्रिएट करना जरूरी है। जो आप OTR कैसे क्रिएट कर पाएंगे NSP पोर्टल पर, उसका वीडियो मैंने अलग से बना करके इसी चैनल का ऊपर अपलोड किया हुआ है, जिसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, जिसकी सहायता से आप अपना स्कॉलरशिप योजना के लिए जो NSP पोर्टल पर OTR है वो आसानी से क्रिएट कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो स्कॉलरशिप का आइकॉन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप स्कॉलरशिप के आइकॉन पर क्लिक कर लेंगे तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लीजिए। स्टूडेंट को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने सबसे पहले आपका जो नाम है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। नाम को सेलेक्ट करने के बाद आपसे सबसे पहले अपना आधार नंबर फिलअप करने का रिक्वेयर किया जाएगा। तो अपना आधार नंबर यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। आधार नंबर फिलअप करने के बाद ओके पर क्लिक कर लीजिए। आपके सामने सबसे पहले इस तरह का एक मैसेज आएगा, महत्वपूर्ण सूचना, विद्यार्थी अपने प्रोफाइल अपडेट करने के बाद ही सत्र 2025-26 के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही सभी OTR पंजीकरण के पश्चात ही वे सत्र 2025-26 के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी कि आपको सबसे पहले अपने प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। प्रोफाइल अपडेट करने से पहले आपके जन आधार कार्ड में आपका जाति, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय घोषणा प्रमाण पत्र और जो इकोनॉमिक ग्रुप है वो अपडेट होना जरूरी है। साथ ही आपको OTR जो मैंने अभी आपको बताया है NSP पोर्टल पर OTR है वो करना होगा। जैसे ही आप अपना OTR कर लेंगे तो आपको OTR नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। जैसे ही आप अपना OTR नंबर फिलअप करेंगे तो उसके बाद ही आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। विद्यार्थी जन आधार में अपनी eKYC आवश्यक रूप से करवा कर ही आवेदन करें। जन आधार से मोबाइल OTP सत्यापन के बाद ही आवेदन भरा जाएगा। मोबाइल OTP जन आधार में जुड़े मोबाइल नंबर पर जाएगा। सत्र 2025-26 से विद्यार्थी के आवेदन में जन आधार से सिर्फ विद्यार्थी के स्वयं का बैंक खाता ही लिया जाएगा। आवेदन करने से पूर्व आवेदक अपना बैंक खाता जन आधार कार्ड में जोड़ लिया जाना सुनिश्चित कर ले। सत्र 2025-26 में से मोबाइल नंबर और ईमेल ID एक आवेदन के साथ ही एक ही होनी चाहिए, जिसे OTP के माध्यम से वेरीफाई करने के बाद ही आवेदक अपने पोर्टल पर प्रोफाइल बना सकेंगे। SOP के अनुसार सत्र 2025-26 से विद्यार्थी यदि 45 दिवस में 45 दिवस में आवेदन शिक्षण संस्थान को अग्रेसित नहीं किया जाता है तो आवेदन स्वीकृति निरस्त हो जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी। छात्रवृत्ति आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 है। इसके बाद आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। तो आपको जो स्कॉलरशिप योजना का फॉर्म है वो फिलअप करने से पहले आपको जिन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है वो आपको एक बार देख लेना है। अब आपको क्या करना है, ओके पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक
पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको ऊपर आप देख सकते हैं डैशबोर्ड। जैसे आप डैशबोर्ड पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने व्यू अपडेट प्रोफाइल, न्यू एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको अपना जो प्रोफाइल है वो अपडेट करना जरूरी है, ठीक है। जैसे आप प्रोफाइल अपडेट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको न्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप न्यू एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आपकी जो स्कॉलरशिप योजना से संबंधित फॉर्म है वो आपके सामने आ जाते हैं। जो आप देख सकते हैं, जो जिसमें SC ST जो आपकी स्कॉलरशिप योजना है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जिस योजना के लिए आपको आवेदन करना है उसके आगे आप देख सकते हैं एक्शन, आपको क्लिक करना होगा। यदि आपको उत्तर मैट्रिक SC कैंडिडेट के लिए अप्लाई करना है तो आपको अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के आगे आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जिस भी कैंडिडेट से संबंधित है, जो भी आपकी स्कॉलरशिप है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप एक्शन के आगे राइट क्लिक कर लेंगे, जिस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके आगे राइट क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपका जो देख सकते हैं योजना का जो विवरण है, जिसमें आपको जो स्कॉलरशिप योजना है वो आपको 100% आपको, यानी कि जो पूरी फीस है वो आपको पुनः आपको प्राप्त होगी, ठीक है। जितनी आपकी ट्यूशन फीस है कॉलेज की, यानी कि आपकी जितनी भी BEd की फीस है या STC की, वो आपकी पूरी प्राप्त होगी। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं योर प्रोफाइल इज लिंक विद अकाउंट नंबर। आपका जो अकाउंट नंबर है वो आपके सामने आ जाएगा, जिसे आपको चेक कर लेना है। अकाउंट नंबर आपको एक बार सही से देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यस पर आप क्लिक कर लेंगे तो अब आपके सामने स्कॉलरशिप योजना का फॉर्म भरने का पेज है वो आ जाता है। अब आपको सबसे पहले, यदि आपको पॉलिटेक्निक से संबंधित स्कॉलरशिप योजना का फॉर्म भरना है या विद्यालय से संबंधित आपको स्कूल पॉलिटेक्निक इसे सेलेक्ट करना होगा। यदि आप किसी कॉलेज में है तो आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होगा। अब आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिए, इंस्टीट्यूट संस्थान का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। यदि किसी कैंडिडेट के कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है तो उनको कॉलेज की जो प्रोफाइल है वो कॉलेज से अपडेट करवानी होगी। यानी कि जो कॉलेज की प्रोफाइल होती है, जब तक कॉलेज की प्रोफाइल अपडेट नहीं होगी तब तक यहाँ पर कॉलेज का नाम नहीं दिखेगा, ठीक है। यानी कि आपको सबसे पहले कॉलेज वालों से जो कॉलेज की प्रोफाइल है वो अपडेट करवाना जरूरी है, तभी यहाँ पर आपकी कॉलेज दिखाई देगी, ठीक है। ये कॉलेज का काम होता है, ठीक है। उसके बाद क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपका वर्ष है उसे चयन कर लीजिए, फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद एडमिशन डेट सेलेक्ट कर लीजिए। अंतिम परीक्षा, जो भी आपकी अंतिम परीक्षा है, BA है, BCom है, BSc है, जो भी उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बोर्ड, आपकी जो लास्ट परीक्षा है, अंतिम परीक्षा आपकी जो भी अंतिम परीक्षा है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी, आपका अंतिम परीक्षा जैसे कि BA है तो BA आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने की है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। 12वीं है तो 12वीं किस बोर्ड से की है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर फिलअप कर लीजिए और वैलिडेट रोल नंबर पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप वैलिडेट रोल नंबर पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाते हैं। जैसे ही आप रोल नंबर फिलअप करके वैलिडेट रोल नंबर पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो लास्ट जो एग्ज़ाम पास के जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाते हैं। जैसे ही आप ये डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं तो उसके बाद क्या आप छात्रावासी है, यानी कि छात्रावासी, आप हॉस्टलर है, क्या आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद क्या आप सफाई कर्मचारी के पुत्र पुत्री है, क्या आप जो सफाई कर्मचारी है उनके पुत्र या पुत्री है तो यस है तो यस सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो नो। उसके बाद आपकी जो रसीद की कुल राशि है, जो आपकी कॉलेज की कुल रसीद है उसकी जो राशि है उसे फिलअप कर लीजिए। और फीस रिसिप्ट, यहाँ पर आपको अपना जो फीस रिसिप्ट है कॉलेज का वो सेलेक्ट कर लीजिए, अपलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आई हैव नॉट टेकन एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट ऑफ द थॉट मैनेजमेंट NRI स्पॉट कोटा, मैंने प्रबंधन एवं NRI स्पॉट कोटा से संस्थान में प्रवेश नहीं लिया, आपको राइट क्लिक करना होगा, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वापस राइट क्लिक कर लीजिए और सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका स्कॉलरशिप योजना का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आसानी से फिलअप कर पाएंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।